सेहत की चौपाल के नए अंक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिस पे बहुत प्रायः हल्की-फुल्की बातें होती हैं, उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता है और वो टॉपिक है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं में वोमिटिंग की शिकायत, उल्टी की शिकायत। प्रायः सभी गर्भवती महिलाओं को गर्भ की पहली तिमाही में उल्टी या जी मालिश की प्रॉब्लम रहती है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया कब खतरनाक बन सकती है, ये जानना ज़रूरी है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे गर्भावस्था में उल्टी क्यों होती है, इसके कारण क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट कौन सा है, घरेलू और मेडिकल इलाज दोनों को बताएंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आइए हम सब मिलकर हेल्थी प्रेगनेंसी की तरफ कदम बढ़ाते हैं। सबसे पहले उल्टी क्यों होती है? गर्भावस्था के शुरुआती 3 महीनों में लगभग 70 से 80% महिलाओं को मितली और उल्टी की शिकायत होती है, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। इसका नाम जरूर मॉर्निंग सिकनेस है, लेकिन दिन के किसी भी समय हो सकते हैं। इस बात ध्यान रखिए, नाम से मत जाइए आप कि मॉर्निंग सिकनेस है तो मॉर्निंग में ही होगी। ये दिन में किसी भी समय हो सकती है। इसके कारण कौन कौन से हैं? नंबर 1, HCG हार्मोन की वृद्धि। प्रेगनेंसी में शरीर में HCG नामक एक हार्मोन का उत्पादन होता है, जो भ्रूण की वृद्धि की, हमारे जो एम्ब्रियो है उसकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ये मितली या वोमिटिंग को भी प्रमोट करता है। सेकंड है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रेगनेंसी में ये भी बढ़ता है और कभी कभी तो उल्टी को काफ़ी बढ़ा देता है। तीसरा है कुछ महिलाएं गंध के प्रति, स्मेल के प्रति काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं। कुछ सुगंध जैसे मसालों, खुशबू, धूप, यहाँ तक कि खाने की गंध से भी उन्हें वोमिटिंग होती है। नंबर 4, पाचन तंत्र की गति को कम होना। हार्मोनल चेंज के कारण पेट की कार्य क्षमता भी धीमी हो जाती है और खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं हो पाता, इस कारण वोमिटिंग की शिकायत रहती है। नंबर 5, तनाव और थकावट। मानसिक तनाव और थकान भी उल्टी बढ़ा सकती है और ये चलता ही रहता है। मगर ये उल्टी या वोमिटिंग या मितली कब गंभीर होती है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। कुछ महिलाओं को वोमिटिंग या उल्टी इतनी ज़्यादा होती है कि ठीक से कुछ खा पी भी नहीं सकती। ऐसी स्थिति को हाइपरमेसिस ग्रेविड रूम कहते हैं और इसके लक्षण दिन में 3-4 बार से ज़्यादा बार उल्टी का होना, वजन की कमी होना, डिहाइड्रेशन जिसमें पेशाब कम आना, स्किन सूखी होना, चक्कर आना, कमजोरी और सुस्ती। कभी कभी एक मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर द्वारा जो मेडिसिन आपको बताई गई है उसका सेवन करें। इसमें 3-4 दिन का समय लग सकता है। अपनी बात को अपने डॉक्टर को बार बार अवश्य बताएं। सामान्य मितली को कैसे कंट्रोल करें? सामान्य मितली कंट्रोल करने के कुछ घरेलू उपाय हैं, बहुत कारगर होते हैं, वही मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ। सुबह उठते ही कुछ सूखा खाना खाएं, जैसे बिस्किट या टोस्ट। दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा खाएं, खाली पेट ना रहें। अदरक वाली चाय पिएं, चाहे तो अदरक का टुकड़ा मुंह में रख के चूस लें, उससे काफ़ी फायदा होता है। नींबू का पानी पिएं। नींबू सूखना भी राहत, सूंघें अगर नींबू को सूंघें तो उससे भी राहत मिलती है। पुदीना, तुलसी का सेवन भी उपयोगी हो सकता है। साथ साथ तेज गंध वाले स्थानों से बचें, मसालों से बचें। तैलीय और मसालेदार भोजन से परहेज करें। घरेलू उपाय तो हमने बता दिया, हम घरेलू इलाज बताए। अब कुछ मेडिकल इलाज। अगर घरेलू इलाजों से राहत नहीं मिलती है तो डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जो प्रेगनेंसी में पूरी तरह सेफ मानी जा सकती है, जैसे विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन कहते हैं। दिन में 2-3 बार लिया जाना बहुत सुरक्षित है। सेकेंड है डॉक्सिलामीन प्लस पायरिडॉक्सिन, इन दोनों कॉम्बिनेशन दिया जाता है। ये सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाने वाला कॉम्बिनेशन है। थर्ड है ऑन्डास्ट्रॉन, ये थोड़ी गंभीर मितली के लिए दिया जाता है। कुछ मामलों में इसके उपयोग पर चर्चा होती है। कैंसर वगैरह में उल्टी होती है तो यही दवा दी जाती है, इसलिए इसमें डॉक्टर की सलाह जरूरी है। यदि डिहाइड्रेशन हो गया है तो अस्पताल में भर्ती होकर के IV फ्लूइड चढ़वा लें और नमक और चीनी का घोल अवश्य पिएं। गर्भावस्था में मितली, उल्टी एक आम बात है, लेकिन अगर ये ज़्यादा हो रही तो इसे प्लीज़ नज़रअंदाज ना करें। सही खान पान, घरेलू उपाय और ज़रूरत हो तो डॉक्टर की सलाह से दवाएं लेकर के इसका लगातार इलाज करें, इसे कंट्रोल करें।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ माँ, स्वस्थ बच्चा, यही है हमारा उद्देश्य। धन्यवाद।